नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो वीडियो इस प्रकार से है कि जो ये लोग थे ये राजस्थान साइड के थे। तो और इनके जो थे, जो खास थे घर के सदस्य, उनके जो पिताजी वगैरह थे वो थे नहीं, मतलब एक्सपायर हो चुके थे। तो वही चला चला रहे थे घर को, मतलब। और वो भी मतलब 45-46 के करीब थे। तो उनके बच्चे भी थे। तो उसके बाद उनकी इस बच्चों की शादी हुई तो बहुएँ वगैरह आ गई। वहाँ से मैं बताता हूँ आपको जो कहानी बनती है वो। तो शादी वगैरह हो गई तो बहुएँ भी आईं। तो आपको पता है कि आजकल सब नवरात्रे वगैरह रखते हैं उस तरीके से, तो वो भी रख रही थी, मतलब। और वो जो घर के सबसे बड़े थे, मियाँ बीवी जो थे, वो मतलब उनको भी इतना कुछ ख़ास पता नहीं था। वो उनके जो छोटे भाई थे वो भगत थे, वो नहीं थे। तो अब जो शुरुआत होती है इस घटना की वो ये थी, बाद में उन्हें पता लगा। अब लगा लीजिए 45-46 साल के हो रहे हैं, तो उनको मतलब इतनी जानकारी नहीं थी फिर भी। तो उनकी बहू आई तो उन्होंने बोला, जब शादी हुई तो उन्होंने बोल दिया। बहू ने बोला होगा जैसे लड़कों ने कि भाई शादी हो जाए, जैसे थोड़े दिन बाद भी चली होगी किसी तरीके से। तो उन्होंने सोचा होगा कि बोल दिया लड़के और बहू ने, कि जो दूसरी साइड में बहू थी मतलब उस लड़के की, उसने बोल दिया कि भाई हमारी शादी हो जाए एक दूसरे से। ऐसे भी कर लेते हैं आजकल के लड़के लड़की, उन्होंने मन में ठान ली होगी। तो अब जब शादी हो गई तो कुछ दिन बाद उन्होंने बोला अपने, यानी अपने ससुर से, कि हमने ऐसे ऐसे बोला था शादी से पहले। उस बहू ने बोला, क्योंकि बहू ही बोलती हैं, आज का लड़का तो पिताजी के सामने कम बोलेगा। तो उन्होंने बोल दिया। तो पिताजी ने भी कहा ठीक है भैया, आप बोल रहे हो तो कर लो दर्शन, मैं भी चला चलता हूँ तुम्हारे साथ ना। तो इस तरीके से तो वो सारे सारे परिवार ही निकल लिया उनके साथ, मतलब वैष्णो देवी का टिकट कटा के रेलवे से अपने चले गए वो। अब जब वैष्णो देवी वो पहुँच गए, उसके बाद आए, मतलब वो वैष्णो देवी के दर्शन करके आए। तो जैसे कन्या वन्या बैठाते हैं लोग वहाँ से आके, तो उस तरीके से उन्होंने कन्या वन्या बैठाने की चल रही थी उनकी तैयारी। तो उसी दौरान मतलब जब तैयारी चल रही थी, जैसे बोल देते हैं भाई किस दिन करेंगे, छुट्टी के दिन ही करते हैं अमूमन, शनिवार का या जो भी कोई अच्छा दिन आएगा तो उस दिन करेंगे, बुधवार को या जब भी करेंगे, वो उनका था। तो उन्होंने ऐसे ही बताया था। तो अब क्या हुआ कि वो जब करने वाले थे उसी दौरान उनके घर में जो उनकी घरवाली थी, मिसिस थी, जो मियाँ बीवी इंचार्ज थे उस घर के, जैसे माँ बाप होते हैं इंचार्ज, उस तरीके से वो इंचार्ज ही माने। तो उनकी घरवाली के जो सिलेंडर में से कोई लीक हो गई, और मतलब धमाका सा तो नहीं हुआ, मतलब जल गई उससे कुछ आग वाग निकल गई घर में, आग लग गई मतलब, तो वो जल गई। और जैसे 70-80% पता नहीं बताया था, इतना मेरे को ठीक से ध्यान नहीं है, वो उतना जल गई, मतलब कि जलने के बाद निशान आ जाता है उस तरीके, इतने जलना, मतलब आप समझ लो, जो जानकार हैं वो समझ जाएंगे। तो काफ़ी जल गई, तो उनको वो ले गए। तो वो सरकारी नौकर थे, तो वो लगता था उनका जो सरकारी कार्ड जो होता है डिस्पेंसरी वगैरह का, वो था उनके पास। तो उससे वो नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल में पहुंच गए वो लेके दिखाने के लिए। तो खैर जले का इलाज तो अस्पताल ही करता, वो कर रहा था। तो बहुत परेशान हो गए वो, कन्या वन्या भी उनकी छूट गई उस टाइम पे कि क्या करें क्या नहीं करें। हालांकि बहू ने कर ली हो तो कर ली हो, वो अलग चीज़ है, क्योंकि बच्चे तो आजकल के मानते नहीं है, तो उन्होंने कर ली होगी। तो अब क्या होता है कि अब वो ठीक नहीं हो रही थी, डॉक्टर ने बोला कर बहुत टाइम लगेगा जी, और आपको एक्स्ट्रा पैसा भी उनको देना पड़ेगा कुछ। उसके अलावा जैसे बेड अलग ले लेते हैं कमरा, उस तरीके का अलग खर्चा लग जाता है उसके अलावा जो सरकार देती है। तो इस तरीके से उनका हो गया, तो वो और ज़्यादा परेशान हो गए वो। डॉक्टर से पूछा, करें भाई इलाज तो चला, देखो कब ठीक होती क्या होता है, ये तो हमें भी नहीं पता। इस तरीके से चल रहा था उनका। तो अचानक घर पे आए तो उनके जो छोटे भाई थे वो भी काफ़ी उम्रदार थे, मतलब वो भी 45 के आसपास ही थे, 1-2 साल के अंतर था दोनों भाइयों, मतलब इस तरीके से थे। और वो भगत थे, और वो भैरव जी के मतलब भगत थे। राजस्थान में जो भैरव ज़्यादा मानता है, भैरव की और कई देवियाँ हैं, उनकी मानता ज़्यादा राजस्थान में। तो उस वजह से वो फिर उन्होंने अचानक ही उनके पास बताया। उन्होंने कहा देखो यार समस्या का हो गई। तो अचानक ही वो जैसे पूजा करते हैं तो वो उन पे, मतलब भैरव बाबा आ गए उन पे, या कोई सा भी उनके घर का देवता जो आ गया, उन्होंने भैरव बाबा बताया था मुझे, तो आ गए। तो उन्होंने बोला कि महाराज ऐसे ऐसे जल गई है ये, और हम तो अच्छे काम को गए थे वैष्णो देवी माता के दर्शन करने, उसके बाद हमें तो ये रिजल्ट मिल गया, मतलब इस तरीके से। तो फिर भैरव बाबा हटे उनके ऊपर से, बोला कि जिसने हुआ है उसकी बताता हूँ मैं, मतलब वो आएगा जो बताएगा आपके घर का जो है मैन। फिर वो देवी कोई माता आई उनकी, तो राजस्थान में कोई माता पूछती हैं जैसे होती हैं, तो उस तरीके की माता उन्होंने बताई थी। तो वो आई फिर उनके घर में, उनके शरीर पे, और बोला कि जो मैन आदमी थे वो भी थे उस टाइम घर में, कोई घरवाली तो अस्पताल में थी, तो वो बीच बीच में आते थे खाना ले जाने के लिए, कहीं बहुत परेशान थे वो। तो
उनसे बोला उन माता ने तो उन्होंने माता कह रहा ऐसा ही होना था तुम्हारे साथ। उस माता ने गुस्से में बोला, कह रहे क्यों? कह रहा तुम्हें तो उसको बताया मतलब कि तेरी इतनी उम्र हो गई है, 50 साल हो रहा है, 55 का, मतलब इस तरीके से बोला माता ने। तो कि तू इतने उम्र का हो रहा है और तेरे को ये नहीं पता कि जो जात लगती जब शादी होती तो पहले मेरे दर्शन पे आते हैं। मतलब कुल देवी थी वो उनकी कोई, जैसे राजस्थान में कुल देवी वगैरह होती है, जीण माता वगैरह, इस तरीके की कोई देवी थी। नाम बताया था उन्होंने, मैं ध्यान से उतर गया। तो इस तरीके से थी पता नहीं करणी माता थी क्या थी उनकी, तो उस उनकी माता थी वो। तो वो बेचारे बड़े परेशान हो गए। उन माता से बोला माता क्या करें, हमने तो भगवान, कह रहा भगवान का क्या एक दर्शन है, जिसके बने उसके तुम करती ना। आजकल के लड़के बच्चे वैष्णो देवी भागते हो, कम से कम शादी से पहले मेरे दर्शन करने थे आपको, फिर कहीं जाना था। तो फिर उन्होंने बोला कर जा, उसको बोला उन माता ने, धमकी दी मतलब कि जा उस माता से सही करा ले, जिसके तू दर्शन कर गया, इतना खर्चा कर गया उसके, जा मेरे पास तो आया नहीं तो मैं तेरा क्यों काम करूँ। तो वो मतलब उस भगत के ही पैरों में गिर गया, मतलब माता ही समझ लो उन्हें कि माता मेरे को क्षमा कर। तो उन्होंने बोला जा मैं तेरे को क्षमा करती हूँ, आगे से ये कर लियो मेरे दर्शन, बाद में जब ये सही हो जाए। और इतने दिन में उन्होंने बता दिया कि तू 1 हफ्ता मुश्किल से रहेगा और इससे तेरी घरवाली तेरे घर पे आ जाएगी, जैसे पहले थी ऐसी हो जाएगी। और जो उसके शरीर पे मतलब थोड़ी गोरी थी वो, कि जो शरीर पे उसके कालापन आ गया जलने से, वो 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तब मुझे मानियो और तब दर्शन करियो मेरे दिल से। ये मतलब जो तुम होशियारी करते हो ना, ऐसे बोला माता ने कि तुम लोग होशियारी करते हो ना ज़्यादा, और ये होशियारी भगवानों के देवताओं के आगे नहीं चलती है, इतनी होशियारी मत, उसको डांटा मतलब इतनी होशियारी मत करा कर तुम। और जब तू 3 दिन का चमत्कार देख के जब आइयो मेरे दरबार पे आना है तुझे, ऐसा करके बोल के माता चली गई। तो आप यकीन नहीं मानो, जो डॉक्टर बोल रहे थे भाई ये पता नहीं कितने दिन वो डॉक्टर को भी क्या पता भाई, बीमारी तो धीमे धीमे कटती है। पर आप यकीन नहीं मानोगे कि 3 दिन के अंदर मतलब उनको कुदरती। तो उन्होंने हमें भी बताया, हम भी गए बाद में देखने, जब उनकी मिसेज घर पे आ गई थी तो हमारा तो दोस्त ही था, हम भी गए थे। तो वाक्य मन के कोई निशान नहीं था शरीर पे, जैसे जलेगा 3-4 दिन बाद, जैसे हम तो खैर हफ्ते 10 दिन में गए थे। तो जब वो आ गई थी तो हफ्ते 10 दिन में छुट गया, मतलब अस्पताल से निकल के आ गई थी रिलीज होकर हफ्ते में। और तब उनके दाग नहीं थे, मतलब कहने का मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है कि उनके दाग नहीं थे, तो वो मान गए। फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई अब मैं दर्शन वर्शन इधर उधर नहीं करूँगा भगवान के, मैं तो अपनी जो कुल माता है कुल देवी उसके दर्शन करे करूँगा बस खाली, और ज़्यादा पंगे में फंसूँगा नहीं, इस तरीके से। तो बाकी फिर बाद में भी कई लोग बोलते थे, उनसे हंसी मजाक करते थे। बाद में जब ठीक हो गए, बिल्कुल सुरक्षित हो गए वो, तो लोग उनसे मजाक करने लगे कि हाँ भैया क्या करें, चलें वैष्णो देवी का टिकट कटाएं, मतलब ऐसे बोलते थे लोग, मजाक करते ना कि भैया कह रहा भाई कान पकड़वा लो यार, मैं नहीं जाऊँगा भाई, मैं तो पंगे में फंस गया इस चक्कर में। तो फिर वो अभी तक तो मैंने उनसे सुना ही नहीं कि वो गए हैं कभी, मतलब अब वो राजस्थान का ही उनको पता लग गया कि राजस्थान में जो माता थी, उन्होंने पूछ लिया होगा इसे, या उन्हें पहले से पता होगी, पर वो ये नहीं पता लग रहा था उन्हें कि कुल देवी है क्या, ऐसा ना पता हो क्या पता। और कई बार आदमी जान के भी अनजान हो जाता है, ये बात होती है। तो उनकी जो बहुएँ थी उनको भी सबक मिल गया कि हाँ कुल देवी नाम की चीज़ कोई होती है। जब उन्होंने शक्ति देखी तो वो भी मान रही हो ना मान रही हो उनकी अलग बात है, पर ये घटना थी, ये बताना ज़रूरी है कि कुल देवी का कितना बड़ा रूप होता है। अगर बच्चों की शादी वादी करते हैं तो उसके स्थान पे जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बच्चों ने बोल दिया जी वैष्णो देवी जाना है या कहीं और जाना है और आप पहले उस पर चले गए, तो वो गुस्सा हो जाती है, कुदरती बात है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें आप, क्योंकि लाइक से क्या है कि जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग भी ये जांच करें और अपना करें काम, जिनके बच्चों की शादी होने वाली है कुछ हो रहे तो वो भी कुल देवी वगैरह कुल देवता पे जाएँ। और क्योंकि ऐसा अचानक नुकसान ना उठाओ, तो सरकारी आदमी थे तो उनको सरकार ने पैसा दे दिया। कई लोग प्राइवेट है जिनको मतलब दिक्कत होती है खाने पीने की भी, तो वो क्या इलाज कराएंगे इतने बड़े अस्पताल में। तो मेरा बताने का ये मकसद है। धन्यवाद। अगर अच्छे लगते हैं वीडियो तभी आप सब्सक्राइब करें, और अच्छे ना लगे तो ना करें, मैं तो ये बात करें, पर शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद अपनी वीडियो देखा इसके लिए।